ममता बनर्जी ने ये कहा है कि वो इंडी अलायंस की कमान संभालने के लिए तैयार है और उनके इस दिए गए बयान पर सियासत गर्म हो गई है। साथ ही इंडी अलायंस में भी इसे लेकर दरार नजर आ रही। तेजस्वी यादव ने इंडी ब्लॉक के नेता के रूप में ममता के नेतृत्व का समर्थन कर दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि उन्हें ममता बनर्जी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने ममता बनर्जी के नेतृत्व और उनकी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने का ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का अभी कद है ही नहीं। ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। ममता बनर्जी जी इंडिया गठबंधन की लीडर हैं, इसको कौन डिनाई कर सकता है। लेकिन उनकी पार्टी बंगाल तक सीमित है। वो कोई नेशनल परिप्रेक्ष्य में उनकी पार्टी और उनका व्यक्तित्व अभी उतना बड़ा नहीं है। वहीं इंडी अलायंस में ममता बनर्जी के नेतृत्व को तेजस्वी यादव के समर्थन के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। तेजस्वी के बयान पर एनडीए नेताओं ने चुटकी ली है तो कांग्रेस ने तल्ख तेवर दिखा दिए हैं। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर फिर गठबंधन शुरू हो गया है। असल में यह गठबंधन महत्वाकांक्षी भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। ये लोग इतने अहंकारी हैं कि कोई किसी के नेतृत्व में रहने को तैयार नहीं है। ममता दीदी की महत्वाकांक्षा एक बार फिर हिलोड़े ले रही है। तेजस्वी यादव का तो कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ये जिधर का पलड़ा भारी देखते हैं उधर का ही हो जाते हैं। इंडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन चाहे जिसको अपना नेता चुन ले, इंडिया गठबंधन कागजों में सिमटा हुआ दलों का एक समूह मात्र के रूप में आज उपस्थित है। इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर ममता दीदी रहें या कांग्रेस के किसी अन्य नेता रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह परिवारवादी और भ्रष्टाचारी लोगों का एक जमावड़ा, एक समूह मात्र है जो अपने अपने पारिवारिक विरासत को बचाने के लिए आज संघर्षरत है। जरा समझिए ना, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है और अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के एलाइज हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, तो झारखंड में शिबू सोरेन जी की पार्टी जेएमएम है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और भी जगहों पे हमारे एलाइज हैं और सबके साथ हमारे बेहतर संबंध हैं। अब रही बात इंडी अलायंस के नेतृत्व करने की, तो जब तक सामूहिक रूप से नहीं बैठा जाएगा अपने एलआई के साथ, तब तक ये कैसे निर्णय संभव है। ये फैसला तो सामूहिक रूप से जब सब दल के नेता बैठेंगे तो हो जाएगा, इसमें कहीं कोई किचकिच नहीं है। और गैर भाजपा विपक्षी दलों के एकजुटता के सबसे बड़े सूत्रधार आदरणीय लालू प्रसाद जी माने जाते हैं। तो जब सब लोग बैठेंगे तो तय हो जाएगा, इसमें कहीं कोई किचकिच नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया जिससे अब विपक्षी इंडी ब्लॉक में हलचल तेज हो गई। देश की राजनीति भी गर्म हो गई। दरअसल ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन के कामकाज के तरीके पर असंतोष व्यक्त करते हुए ये संकेत दिया कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो इंडी अलायंस का नेतृत्व वो करने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि वो गठबंधन का नेतृत्व करने और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखने की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है। ममता बनर्जी का ये बयान हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद आया, क्योंकि कांग्रेस ही लगभग पूरे गठबंधन को लीड कर रही है। अब ममता बनर्जी बयान देकर इंडी गठबंधन के भीतर एक नई बहस को ममता बनर्जी ने छेड़ दिया है। बढ़ते आगे, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी इंडी अलायंस पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडी ब्लॉक में सभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब उन्हें एक विसर्जन समारोह आयोजित करना चाहिए और इंडी अलायंस के औपचारिक खात्मे का ऐलान कर देना चाहिए। के खिलाफ लगातार ये लड़ रहे हैं और उसके बाद फिर से नेतृत्व के मुद्दे पर जो कोहराम मचा है, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं और ममता दीदी क्या कह रही हैं। सवाल ये है कि अब उन्हें अब लोगों को गुमराह करने के बजाय हमारा ये मानना है कि उन्हें एक विसर्जन समारोह आयोजित करना चाहिए और इंडिया गठबंधन के औपचारिक खात्मे का ऐलान करना चाहिए। और